हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था और फिर मैंने उसके बाद उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया था। मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 3 टाइप्स के आते हैं। पहला क्या होता है, कोडेड फॉर्म। दूसरा क्या होता है आपका, पजल फॉर्म। उसके बाद क्या आता है आपका आता है पॉइंटिंग फॉर्म, है ना। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पजल फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे, है ना। तो हेडिंग दे दीजिएगा कोडेड रिलेशनशिप, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोडेड रिलेशनशिप। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपका। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए बी का क्या है, पिता है। फिर आपका दे रखा है ए क्रॉस बी, इसका मतलब है ए बी की बेटी है, का मतलब है ए बी की बेटी है। ए क्या है, बी की बेटी है। उसके बाद ए प्लस बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है। उसके बाद ए माइनस बी का मतलब दे रखा है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पति है, ए बी की पति है, ए बी की पति है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में, है ना। और आपको देखने को मिल ही जाएगा पेपर में, ये कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे पहला क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1, बी डिवाइडेड डी प्लस एच क्रॉस एफ, ये क्वेश्चन दे रखा है। और पूछ रहा है कि एफ का बी से क्या संबंध है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, एफ का बी से क्या संबंध है ना। तो एफ का बी से क्या संबंध है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपका फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो डी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऐसे बन गया। फिर क्या है, डी प्लस एच, तो प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। तो डी प्लस एच का मतलब डी जो हो जाएगी एच की बहन हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी, एच की बहन हो जाएगी। फिर आपका आगे क्या है, एच क्रॉस एफ, तो एच क्रॉस एच ए क्रॉस बी से पता चलेगा। तो ए बी की बेटी है तो एच क्रॉस एफ का मतलब एच जो है आपकी एफ की बेटी हो जाएगी, एच जो है आपकी एफ की बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एच जो है एफ की बेटी हो गई। तो अब देखो यहाँ एच जो है एफ की बेटी है और बी क्या है, डी का बेटा है। और ये दोनों आपस में क्या है, आपस में ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों आपस में क्या हो गई, बहन हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ होंगे। तो हस्बैंड वाइफ होंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, करें एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है। तो एफ क्या है, पत्नी है। एफ क्या है, एफ पत्नी है। एफ पत्नी है किसकी, बी की। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। जो दूसरा क्वेश्चन इसी रिलेशनशिप में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, G माइनस आर प्लस पी क्रॉस टी। तो पहले क्या करेंगे, और इसमें क्या पूछ रहा है कि G का T से क्या संबंध है, G का T से क्या संबंध है, G का T से क्या संबंध है। तो देखते हैं, G माइनस आर यानी ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की पति है। तो G माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, G आर का पति है, G आर का पति है। तो पति है तो यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन और ये पत्नी बन जाएगी। तो इसका भी जेंडर पता चल गया, क्या हो जाएगा आपका, सर्कल हो जाएगा। आगे क्या है, आर प्लस पी, तो प्लस वाला क्या है, ए प्लस, ए बी की बहन है। तो आर प्लस पी का मतलब आर क्या हो जाएगी, पी की बहन हो जाएगी। आर जो है पी की बहन है, तो आर पी की बहन हो गई, है ना। पी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। पी क्रॉस टी, तो ए क्रॉस बी देखेंगे। ए क्रॉस बी क्या है, ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है। तो पी क्रॉस टी का मतलब पी जो है टी की बेटी हो जाएगी।
तो P जो है T की बेटी हो जाएगी, P जो है T की बेटी हो जाएगी। लेकिन T का जेंडर अभी मेरे को पता नहीं है कि T क्या है। तो क्वेश्चन क्या करे, G का T से क्या संबंध है, G का T से क्या संबंध है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बहन हो गए, और इनका ये क्या है, पति है। तो इसका मतलब G जो है T का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, G दामाद है, G दामाद है T का। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। एक बार कोडेड फॉर्म को समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है आपको, P डिवाइडेड बाई Q माइनस R प्लस T, और क्वेश्चन पूछ रहा है Q का T से क्या संबंध है, Q का T से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो P डिवाइडेड Q, तो A डिवाइडेड B का मतलब A B का पिता है, तो P क्या हो जाएगा, Q का पिता हो जाएगा। P जो है Q का पिता हो जाएगा। Q माइनस R, तो यहाँ पर देख रहे हैं A माइनस B, A B की पति है, A जो है B की पति है। तो Q माइनस R, Q जो है वो R की क्या हो जाएगी, पति हो जाएगी। Q जो है R का पति हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी, और बीच में किसका साइन आ जाएगा, आपका प्लस का आ जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन R प्लस T, तो A प्लस B का मतलब A B की बहन है, तो R क्या हो जाएगी, T की बहन हो जाएगी। तो R जो है T की बहन है। T के बारे में कुछ नहीं पता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि Q का T से क्या संबंध है, Q का T से क्या संबंध है। तो Q ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, और ये इसका भाई है। तो इसका मतलब T जो है, Q क्या है, जीजा है। Q ये जीजा बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे Q जीजा है, Q जीजा है किसका, T का। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, और आप लोग इजीली कर लोगे अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका सेकंड है, दे रखा है P, ऐसे साइन बना रखा है आपका, है ना। का मतलब है क्या मतलब है, P Q की माँ है, P Q की क्या है, माँ है। उसके बाद आगे देखिएगा, P इस तरह का साइन दे रखा है, और यहाँ Q का मतलब है P Q का पिता है, P जो है Q का क्या है, Q का पिता है। ठीक है, आगे देखिए, P @ Q, इसका मतलब दे रखा है, का मतलब है P Q का पति है, P जो है Q का पति है, P जो है किसका है, Q का पति है। फिर P %Q का मतलब है P Q की बेटी है, P जो है Q की बेटी है, P क्या है, Q की बेटी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, P @ Q, फिर आपका इस तरह का साइन दे रखा है MH ये दे रखा है। तो P का T से क्या संबंध है, क्वेश्चन है कि P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ना फैमिली ट्री बनाएंगे किसकी हेल्प से, ये क्वेश्चन की हेल्प से। तो P @ Q का मतलब क्या है, P Q का पति है। तो P जो है वो क्या है, Q का पति है, तो पति पत्नी का रिलेशन है। तो मैंने क्या बनाया था, ऐसे बताया था आपको बनाने के लिए, फैमिली ट्री बेसिक क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, P @ Q हो गया। अब Q इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P Q की माँ है, तो इसका मतलब Q जो है M की माँ हो जाएगी। तो Q जो है M की माँ हो गई, ठीक है। M का जेंडर नहीं पता है। H का मतलब क्या है, P क्रॉस की, P Q का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M T का पिता हो जाएगा, M जो है T का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। T का जेंडर नहीं पता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, P का T से क्या संबंध है।
तो P का T से क्या संबंध हो जाएगा? देखिए जेंडर गैप कितने हैं, 1 2 3, तो P क्या हो जाएगा? दादा हो जाएंगे, है ना। तो P दादा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P दादा है Q का। P किसका दादा है? Q का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, है ना। उसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपका इसी में दे रखा है, f@d परसेंटेज k, फिर h लगा रखा है आपका, और यहाँ h। क्वेश्चन कह रहा है कि f का h से क्या संबंध है? f का h से क्या संबंध है? f का h से क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जो कोडेड फॉर्म दे रखा है, इस कोडेड फॉर्म के यूज से इसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाएंगे। तो f@d, तो f@d का मतलब देखेंगे यहाँ पर है, तो p q का पिता है, तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा? d का पिता हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ब्लड रिलेशन आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। फिर परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है p q की बेटी है, तो यहाँ पर d क्या हो जाएगी? k की बेटी हो जाएगी। d जो है p परसेंटेज q का मतलब p q की बेटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? d k की बेटी हो जाएगी। d क्या हो जाएगी? k की बेटी हो जाएगी। तो d जो है, जैसे यहाँ पर है f का f@d, अच्छा यहाँ पे है ना, p q का पति है, तो हाँ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? @ का मतलब यहाँ देखेंगे ना, तो p q का पति, तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा? d का पति हो जाएगा। तो d यहाँ पर यानी पति पत्नी का रिलेशन है, तो ये कर देंगे। फिर d परसेंटेज k का मतलब p q की बेटी है, तो इसका मतलब d जो है वो किसकी बेटी है? k की। d जो है k की बेटी है, ठीक है। h का मतलब क्या है? p q का पिता है, तो k जो है h का पिता हो जाएगा। k किसका पिता हो जाएगा? h का भी पिता हो जाएगा। तो मान लीजिए k जो है h का पिता है, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और h का पिता है तो यहाँ पर कहीं h आएगा। अब h का तो जेंडर मेरे को पता नहीं है कि क्या है, तो h को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? f का h से क्या संबंध है? f का h से क्या संबंध है? f का h से क्या संबंध है? तो f का h से क्या संबंध है? तो ये दोनों तो पति पत्नी है, और ये इसका भाई बन गया, क्योंकि दोनों का पिता क्या है? k है, तो ये भाई बन गया। तो f का यहाँ पर क्या हो जाएगा? f जीजा है, f जीजा बन जाएगा ना, तो f जीजा है h का। तो f किसका जीजा बन गया? h का। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए इसमें दे रखा है, g है m@k परसेंटेज t, ये आपका दे रखा है, और पूछ रहा है कि g का t से क्या संबंध है? g का t से क्या संबंध है? g का t से क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जो कोडेड फॉर्म दे रखा है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। तो g@m का मतलब यहाँ पर आपका q है ना, तो q का मतलब क्या है? p q की माँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? g जो है m की माँ हो जाएगी। g जो है m की माँ हो जाएगी, ठीक है। g जो है m की माँ हो गई। आगे पढ़ते हैं, m@k, का मतलब क्या है? p q का पति है, p q का पति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m जो है k का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर m जो है k का पति हो जाएगा, तो k क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। आगे देखते हैं k परसेंटेज t, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? p q की बेटी है, तो k क्या हो जाएगी? t की, k जो है t की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ t, है ना, तो k जो है t की बेटी हो जाएगी, p q की बेटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? k t की बेटी है, तो k जो है t की बेटी है। t का जेंडर नहीं पता है कि t यहाँ पर है क्या? अच्छा, t की बेटी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेंडर आपका इस तरह का आ जाएगा। क्वेश्चन है g का t से क्या संबंध है? तो देखिए दोनों पति पत्नी हो गए ना, तो पति पत्नी तो नहीं हुए, यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ये हस्बैंड की क्या है? पत्नी है। ये हस्बैंड की क्या है? माँ है। और ये क्या है?
ये आपका पत्नी की क्या है, माँ है, तो दोनों एक दूसरे में क्या हुई, समाधीन हुई। तो जी समाधीन है, जी समाधीन, समधीन जिसको बोलते हैं, तो जी समधीन है टीका। जी किसका समधीन है, टीका। तो स्टूडेंट समझ में तो आ ही रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ए बी कह रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 सदस्य हैं। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है महिलाओं की संख्या, कुछ कह रहा है महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या के बराबर है। महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या के बराबर है, महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुष की संख्या के बराबर है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि ए और ई एफ का पुत्र है। ए और ई जो है वो क्या है, एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है ना। आगे क्या कह रहा है, बी ए का बेटा है। थर्ड क्या कह रहा है, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है। आगे क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, डी के दो बच्चों की माँ है। आगे कह रहा है डी जो है दो बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है। एक लड़का और एक लड़की माँ है। और क्या कह रहा है कि एक लड़का और एक लड़की। तब सी का ए से क्या संबंध है, तब सी का ए से क्या संबंध है। तो ये जो क्वेश्चन दे दिया ना स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग में पूछता है। किस में पूछता है, बैंकिंग में। तो अगर आप ब्लड रिलेशन यहाँ पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप एसएससी के अलावा बैंकिंग का भी एग्जाम निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे सीजीएल के मेंस में पूछता है, तो मैंने करवा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्पेस ले रहा हूँ मैं क्या करने के लिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। पहला पॉइंट करें, महिलाओं की संख्या पुरुष संख्या के बराबर, ठीक है। ए और ई जो है, ए और ई क्या है, एफ क्या पुत्र हैं। तो पहले इस पॉइंट से क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो ए और ई क्या है, एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है। तो एफ यहाँ पर है और ए और ई क्या है, मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, नहीं ई, ए और ई एफ का पुत्र है। तो ई और दोनों पुत्र हैं, तो इनका जेंडर पता चल गया, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, है ना। तो ए और ई क्या हो गए, एफ के पुत्र हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, तो यहाँ पर बी आएगा और ये क्या है, ए का बेटा है, तो जेंडर पता है, ट्राइंगल आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, डी 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। तब सी का ए से क्या संबंध है, क्या कह रहा है, डी 2 बच्चों की माँ है ना। डी 2 बच्चों की माँ है, डी जो है 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। डी क्या है, 2 बच्चों की माँ है। एक लड़का और एक लड़की। तो देखिए डी जो है 2 बच्चों की माँ है, तो मान लीजिए डी कहीं यहाँ पर होगा, तभी तो ये 2 बच्चों की माँ बनेगा। तो 2 बच्चों की माँ बनेगा, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया है, ए ई बी डी। तो बचा क्या, बी बचा, आपका बचा क्या, बी और सी बचा। तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, डी 2 बच्चों की माँ है। तो अगर मैं डी को यहाँ पर रखूँ, है ना, डी क्या है, 2 बच्चों की माँ है, तो एक बी हो गया, माँ है, तो यहाँ पर जेंडर पता चल गया मेरे को, क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, क्योंकि ये मेल फीमेल को डिनोट कर रहा है।
और डी 2 बच्चों की माँ है, तो मान लीजिए कि एक क्या बच गया सी। तो क्या कर रहा है, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। तो एक लड़का तो पहले से ही, एक लड़की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो इसका मतलब ए और डी क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो गए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पहले बोल रहा था कि महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या के बराबर है। तो टोटल महिला कितने आ गए, 1 2 3। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 1 2। तो एफ क्या आ जाएगा आपका, सर्कल आ जाएगा। एफ सर्कल आने का रीज़न पता चला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 क्या हो गए, पुरुष हो गए, तो 3 महिला होगी ना, तो इसलिए वहाँ पर सर्कल आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तब सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। तो सी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट। सी का ए से क्या संबंध है, तो सी जो है ए की बेटी हो जाएगी। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी ए की बेटी है। सी जो है ए की बेटी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से होगा, है ना। तो 1 2 बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, तो समझ में आ गया होगा।